और कितना जलील करवाओगी अपनी माँ को तुम? क्या किया मैंने? शहराम से मिलने क्यों गई थी? दानिश ने कहा है आपसे? उसको भी ये पता है? झूठ है ये। झूठ नहीं है। समीर ने घर आके सिद्रा और साइमा के सामने इतनी बकवास की है, इतनी बकवास की है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। तुम्हारे किरदार पे उंगली उठाई है और मेरी तरबियत पे। मैं तुम्हें बता नहीं सकती, मेरा दिल चाह रहा था कि जमीन फटे और मैं दफन हो जाऊं उसमें। अब मैं इस फरियाल को नहीं छोड़ूंगी। बस कर दो, छोड़ दो उनका पीछा। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। सिर्फ और सिर्फ अपना घर देखो, घर बसाओ, बस। नहीं बसता मुझसे ये घर। वहशत होती है मुझे यहाँ, नफरत है मुझे इससे। और तुम ये सब कुछ जिसके लिए कर रही हो ना, वो तुम्हारा कुछ भी नहीं है, समझी? आप लोगों के कहने से क्या होता है? वो इस जिंदगी में भी मेरा था और मर के भी मेरा ही रहेगा। तो फिर उसे पाने के लिए तुम्हें अपनी माँ को मारना होगा। याद रखना, अगर तुमने ऐसी वैसी कोई भी हरकत की ना जीनिया, तो तुम्हारी वजह से मैं अपने आप को खत्म कर दूंगी। और मैं तुम्हें ये बता रही हूँ। फरियाल जीनिया के बारे में सब कुछ जानते हुए भी मुझसे कोई बात नहीं कर रही, और मैं भी क्या कहूं, बार बार क्या क्लियर करूं। सॉरी मैं लेट हो गया, मुझे अपॉइंटमेंट याद नहीं रहा। इट्स ओके। तुम ठीक हो ना? या आप अब बिल्कुल नॉर्मल हैं, अपना रूटीन वर्क कर सकती हैं। तो क्या मैं ऑफिस जा सकती हूँ? जी हाँ, बिल्कुल जा सकती हैं, लेकिन आपने अपने आप को बिल्कुल थकाना नहीं है। रेस्ट और डाइट का ख़ास ख्याल रखना है। मैंने ये कुछ मेडिकेशन लिख दी हैं, आपने इसको रेगुलर इस्तेमाल करना है और इंशाल्लाह सब ठीक होगा। थैंक यू। थैंक यू। फरियाल, मुझे लगता है तुम्हें अब ऑफिस नहीं जाना चाहिए। क्यों? डॉक्टर ने कहा मैं पहले से बेहतर हूँ। हाँ बिल्कुल कहा है, लेकिन मुझे लगता है एहतियात जरूरी है। आप ये सब इसीलिए तो नहीं कह रहे कि अब ऑफिस में जीनिया आने लगी है? वो मेरे लिए इतनी अहम नहीं है कि मैं उसकी वजह से तुम्हें मना करूं। अगर मैं तुम्हारी वजह से भरी महफिल में सबके सामने उसे थप्पड़ मार सकता हूं, तो उसको ऑफिस से निकालना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। फरियाल, अब तुम मेरी बीवी हो, वो नहीं। और मुझे अपनी फैमिली की केयर करना बहुत अच्छी तरह आती है। मैं बस चाहता हूं कि तुम मुझ पे हमेशा ट्रस्ट करती रहो। अगर आप ये ना भी कहते
तब भी मेरा ट्रस्ट आप पर वैसा ही रहता जैसे हमेशा से है। थैंक यू। अब चले।